क्योंकि अब मैं आपकी ओर चलता हूं। यह मेरा कार्यक्रम महामंडलेश्वर का समाप्त हुआ। मैं एक आपके बॉस के हिसाब से आपको प्रवचन दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये लीजिए आप, मेरा काम है आप लोगों का सम्मान करना, लेकिन वापस आपका धर्म बनता है मेरा सम्मान करना। ये देखिए, कोई महामंडलेश्वर आपकी नहीं बात मानेगा, घमंड में रहेगा, लेकिन नहीं, मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मेरा का 2 मिनट क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक मेरी बात से अगर एक युवा का दिल में बात बैठ जाएगी तो उस युवा का भविष्य सुधर जाएगा। तो सबसे पहले अब आप मेरे साथ में है कि नहीं ये बताओ। आप दोनों हाथ खड़े करके बताओ आप। तो पहले वो वातावरण तैयार करते हैं बॉस के हिसाब से। जो युवा काफी देर पैरों पर खड़े हैं, मैं आपकी जो मेरे प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, जो जोश है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन सभी को हाथ ऊपर करने हैं और भारत माता के जयकारे लगाने हैं। मैं भोपा जी से भी निवेदन करूंगा, कथावाचक जी से भी निवेदन करूंगा, संगीत कलाकारों से निवेदन करूंगा, जो भारत माता के लाडले हैं वो दोनों हाथ खड़े करेंगे, और जो पाकिस्तान का कपूत बेटा है, निठोड़ो फुटोड़ो, वो हाथ नीचे रखे ला। आप ध्यान रखो आप। तो दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय जय श्री राम। ये बॉस की स्टाइल है और ये आपके हिसाब से। अब मैं आपके अच्छे के लिए बात बता रहा हूं। बॉस के हिसाब से 4 पेपर लीक हो गए और किसानों के बेटे, खून पसीना करने वाले मजदूरों के बेटे, उनके साथ में अन्याय हुआ है। 4 पेपर लीक होना यह साफ तौर पर गलत है। यह बात दूसरा संत नहीं कहता है, मैंने युवाओं के लिए को बोल रहा हूं ताकि यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे इंस्टाग्राम द्वारा। जो पैसे वाले हैं उन्होंने पैसे देकर के पेपर को खरीद लिया, लेकिन मेरा कलेजा तकलीफ पा रहा है। जो युवा कड़ी मेहनत करके, पसीना करके, जिनके पास में पैसे नहीं हैं, ऐसे लाखों लोगों के साथ में धोखा हुआ है। जिन पेपर लीक करने वाले जो कमेटी है, जो लोग हैं, साफ तौर पर कह रहा हूं, आतंकवादी से भी कम नहीं है। आतंकवादी 10 लोगों को मारता है, लेकिन पेपर लीक करने वाला लाखों लड़कों के भविष्य को मारा है, भविष्य उजाड़ा है। इसलिए ऐसे पेपर लीक करने वालों को अंतिम सांस तक सजा होनी चाहिए, और या उन्हें चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। भारत माता की। यह आपके हित की बात है, क्योंकि आप कितनी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, और सरकार के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेपर लीक हो रहे हैं। ये युवाओं के लिए नुकसानदायक बात है। दुख का होता है जिन मां बाप ने खेतों के अंदर काम किया, मजदूरी की, और ऐसे युवाओं को उन्होंने तैयार किया अपने बेटों को, तो इनका नंबर नहीं आएगा तो किनका आएगा? यह बात बॉस कह सकता, दूसरा संत नहीं कह सकता। मतलब हां, यह युवाओं के हित की बात है। मैं युवा शक्ति से निवेदन करूंगा, 15 साल तक मैंने लड़कों को तैयार किया बजरंग व्यायामशाला के माध्यम से। नशा नहीं करें। नशा करने से 3 चीजों की हानि है: पैसों की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, और समाज में इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। लेकिन सुबह की हवा 100 मर्ज की दवा।
अगर आप सुबह उठेंगे, 1 घंटा पैदल चलेंगे, आपके कोई भी बीमारी नहीं आएगी। आज राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वे भी सुबह सुबह भ्रमण करते हैं, सुबह की हवा का सेवन करते हैं, पैदल घूमते हैं। उनके बंगले के आगे, चाहे वह राष्ट्रपति भवन हो, पीएम आवास हो, बगीचा लगा हुआ है पर्सनल। इसलिए सुबह का माहौल देखें आप, ब्रह्म मुहूर्त का। संत होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और वह वातावरण अत्यधिक लाभदायक है। अगर आप सर्दी के अंदर, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं और इंस्टाग्राम के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लड़के देख रहे हैं, हो सकता है 1-2 लाख लोग देखें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर यह चल रहा है अभी। व्यायाम करने के बाद में जितना गाय का दूध आपको पचता है, चाहे वह पाव किलो, आधा किलो, चाहे 1 किलो, वह दूध अमृत के समान है और शरीर मजबूत बनता है। अंडे खाने से नहीं, मांस मछली खाने से नहीं, यह हमारी भारतीय संस्कृति कह रही है। गाय का दूध, मैंने कहा है, जितना दूध आप पचा सकते हैं, आपका शरीर फौलाद की तरह होगा। क्योंकि मैंने ऐसे लड़के तैयार किए हैं जो सीने पर जिप निकालते थे, और एक जिप का वजन होता है 4 क्विंटल। अगर कोई लड़का इनमें से कहता, आप गुरुजी आप मेरे को तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आजकल समय का थोड़ा अभाव है। आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन जागृत करनी पड़ेगी। इसलिए दुनिया में सबसे ताकतवर शख्सियत वो है जो बार बार धोखा खाने के बाद में भी क्षमा करता रहे, माफ करता रहे। वो दुनिया के अंदर शख्सियत है, वो ताकतवर इंसान है। बात करते हैं उदाहरण, क्या विष्णु का घट गया जब भृगु ने मारी लात। तब बड़े लोगों ने कहा था, हे विष्णु भगवान आप बड़े हैं, क्षमा कीजिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्या विष्णु का घट गया जब भृगु ने मारी बात, भृगु ने मारी लात। क्षमा करने वाला इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है, जो बार बार धोखा खाता है फिर भी वह क्षमा करता है, वही ताकतवर है इस दुनिया के अंदर। एक मां के साथ में धोखा होता है, शादी होने के बाद में लड़का अलग हो जाता है, लेकिन मां के साथ में धोखा होता है, फिर भी वह लड़का अगर बाद में मां के पास में आएगा, मां उसे माफ करेगी। मां महान है। भोजन के बाद में, ध्यान देना आप छोटे बड़े सभी, भोजन के बाद में सर्दी के अंदर एक लौंग लेना और गर्मी के अंदर इलायची खाना। लेकिन अगर आप भोजन करने के बाद में होटलों पर कृत्रिम जो सूप है और कुछ चीज खाते हो, तंबाकू खाते हो, साफ तौर पर कह रहा हूं स्वास्थ्य के लिए वह नुकसानदायक है। लौंग खाइए आप भोजन करने के बाद में, रिजल्ट मिलेगा आपको, जुकाम नहीं लगेगा, भोजन पचेगा। और गर्मी के अंदर इलायची खाना। आप जीवन के अंदर अगर आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानना, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते हैं वे बगीचे उजड़ जाते हैं, वे बगीचे उजड़ जाते हैं। इसलिए रोकने टोकने वाले 3 ही व्यक्ति हैं, मां, बाप और गुरु। ये आपको कभी भी गलत नहीं जाने देंगे, उनका एहसान मानिए। और जो मां और बाप और गुरु की बात नहीं मानता है, वह दारू पियोड़ा बार छोरा भटक रही है, रास्ता कमाता बार अबार शहरों बारे मोटा मोटा बियर बार, डांस बार और कई होटलें हैं, वहां गाड़ी अभी भी पड़ी है। मैं आया था अभी, रास्ते के अंदर देखा था मैंने, बे आपके मायता ने रोने बट गया है, साफ कह रही हूं मैं। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा बुजुर्ग व्यक्तियों से, आप अपना बच्चा अगर बिगड़ता है कंट्रोल करना, ताकि आपके बड़ा होकर के वो आपकी सेवा कर सके।
बात कहता हूं, दमदार कहता हूं, सुबह हल्का व्यायाम करने से, धीमे धीमे दौड़ लगाने से पैरों से लेकर के मस्तक यानी कि सर तक एक्सरसाइज हो जाती है। शरीर में जहां कहीं भी अतिरिक्त चर्बी है वह कम होती है, शरीर फिट होता है। इसलिए अगर आप मैंने कमांडो जिम चलाया है, अगर आप डमस लेकर के हाथ की एक्सरसाइज करेंगे तो केवल हाथ मजबूत होगा, डिप्स निकालेंगे तो सीने की चौड़ाई बढ़ेगी, उठ बैठक निकालेंगे तो पैर मजबूत होंगे। लेकिन पूरे शरीर को फिट अगर करना है तो सुबह सुबह दौड़ लगाइए, शरीर की सारी बीमारियां निकल जाएगी और शरीर फिट रहेगा। आप उछलेंगे, मचलेंगे और जबरदस्त शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी। इन चीजों को आप देखिए। आप आजकल मैं मेडिकल की बात करता हूं, मेडिकल डॉक्टरों की फीस 1 करोड़ है। 1 करोड़ तक पढ़ाई की फीस पहुंच चुकी है, तब कोई डॉक्टर बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है, कुछ डॉक्टरों को छोड़ करके बाकी भ्रष्ट डॉक्टरों से आप युवा क्या उम्मीद रखेंगे? वो लूटने वाले हैं। साफ कहूंगा मैं, 1 करोड़ आपका पूरा क्यों करीब है? थाका नहीं तो पहले ही बचे 32 दवाइयां लिखी, दवाइयां कमाने कमीशन। एक डॉक्टर अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनता है तो वापिस वह कहां से वसूली करेगा? बीमार लोगों से करेगा। वो ज्यादा दवाइयां लिखेगा। हां, मैं मानता हूं कुछ डॉक्टर सही है, लेकिन आप देखना, आप जब डॉक्टर बनता है तो उसके पास में कितनी संपत्ति होती है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तब उसके पास में कितनी होती है। लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं। भगवान डॉक्टर वह है जो मरीज का भला सोचे, कम बजट की दवा दे और वाजिब दवाई दे, सस्ती दवाई दे, और आधी रात को भी वो डॉक्टर तैयार रहे। वो भगवान का रूप है। इसलिए बात तो मैं आपको अच्छी बताऊंगा। अब मारवाड़ी माने एक कहावत है, छोरा ध्यान दे जो, खर्ची खूटी और यारी टूटी। और राजस्थानी कहावत है, खर्ची खूटी यारी टूटी। जड़ तक छोरा था कि जेब के मायने पैसा है, जेब गरम है, बा फलानी जड़ तक गिरा के ली पचा छोड़ जाती रही। आ ध्यान रख जो, जेब गरम हुई जड़ तक थाने के ही, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम अच्छे हो, आ बात के वेली यार। जो ही पैसा निट गया, यू टर्न ले ली और दूसरों काड़ो ही वो बोले, आप बहुत सुंदर हो, मेरे को पसंद हो, आप हैंडसम हो, आ बात के वेला। तो ये वास्ते इस चीज की भी ध्यान रख जो। आप आपके लाइक है, हंसण की बात है, मैं कहता हूं हंसना चाहिए। इसलिए ये राजस्थानी कहावत है, इसको बात को पकड़ना। आप मैं थाने कहीं कह रही हूं, अगर मायता का नहीं पैसा नहीं हुए तो छोरा बेटा बहने छोड़ अनाथ आश्रम छोड़ देवे। आ बात अटे लागू हो रही है। आज भारत में तेजी अनाथ आश्रम बन रही है। मां बाप का ने पैसा नहीं है, बेटा आपकी लुगाई ने लेपरा शहर में जावे और मां बाप की परवाह कौन करे और अनाथ आश्रम भेज देवे। आ लाखों लोगों की कहानी है। ज्ञान नहीं था कि कोई फ्रेंड है, पैसा आया जड़ तक बात आगी तारीफ करेला और पैसा नहीं है यू टर्न लेर बाबटी ने मुड़ जाली। चीज की ध्यान रखी जो। तो 2 पैसा कमाना है और 2 पैसा कमाने वास्ते शरीर मजबूत होना चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, तो आप खूब मौज कर सको। आ बात कौन आयो हूं, आप दूजा बात कौन कहे, ताकि आपके साथ में धोखो नहीं हुए। पचते है कि वो कि मैं मारो मूड खराब हो गो, मैं अटी न जाऊं बटी न जाऊं। घर का भोजन लाभदायक है, लेकिन होटलों का भोजन लाभदायक नहीं है। अगर आप 12 महीने तक सारे लोग ब्याह को खानो खा लो दोनों टाइम, 1 साल के माने बीमार पड़ जाओ। ब्याह को खानो तो ब्याह के माने छोको लागे कणी शेक, बे रसगुल्ला, बे तलोड़ी सब्जियां,
गरम मसाला, अचार, लेकिन घर का जो भोजन है उसे 365 दिन खाएंगे, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। इसलिए होटलों पर नहीं खाएं। 3 बातों का नुकसान है। शरीर की बर्बादी, पैसे ज्यादा लगते हैं और घर से जाते हैं होटल, आने जाने में समय लगता है। इन 3 बातों को त्याग करें। घर के अंदर मां, बहन, पत्नी जो भोजन बनाती है उसे प्यार से भोजन करें, उस भोजन को। यह बात एक संत कह रहा है। गीता में साफ तौर पर कहा है, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, करते रहेंगे, तुम अच्छा करो या बुरा करो, शांत रह करके अपना कार्य करते रहो। निंदा से मत घबराना। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, और जिस दिन दुनिया में नहीं रहेंगे तो मरने के बाद में दुश्मन भी तारीफ करते हैं। आप अपना काम करते रहो, दुनिया की परवाह मत करना। आप आगे बढ़ते रहो, युवाओं आगे बढ़ते रहो। यही एक कुशालगिरी ये कह रहा हूं आपको, बॉस कह रहा है। बच्चों के लिए कह रहा हूं मैं, मातृशक्ति ध्यान देना। जिनके माथे पर 2-2, 4-4 सफेद बाल आ गए हैं, उनको यह बात कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को, आप अपने बच्चे को उपहार नहीं देंगे, यानी खिलौना नहीं देंगे, तो वह आधे घंटे तक रोएगा, 1 घंटे तक रोएगा। लेकिन अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो वो जीवन भर रोएगा। इसलिए संस्कार देना। खिलौना नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, बच्चा आधे घंटा रो लेगा, लेकिन बच्चे को संस्कार देना ताकि वो जिंदगी भर हंसता खुशता रहे और बुढ़ापे में आपकी सेवा करता रहे। बोले भगत जी महाराज की। बात दमदार लगी कि नहीं लगी? ये कह रहा हूं मैं। इसलिए बात को समझना आप। और भी बातें हैं, अभी सम्मान भी होगा। युवाओं, ये भारत भूमि वो भारत भूमि है। याद करो, भगवान श्री राम ने वनवास जाते वक्त सारी चीजों का त्याग कर दिया, लेकिन धनुष बाण का त्याग नहीं किया। और कुशालगिरी भी आपके हाथ में तलवार रखता है। ये गायों की सुरक्षार्थ है। ये तलवार अगर मेरे सामने गायें कटने के लिए जाएगी तो 2-4 लाशें बिछाऊंगा उन गो हत्यारों को। फिर मैं अगर शहीद होता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की आपको शिक्षा लेनी है। समय यह कह रहा है, हिंदुस्तान के 145 साल के अंदर 10 टुकड़े हो चुके हैं, 11वां टुकड़ा नहीं हो। यह मैं कहने के लिए आया हूं। मर्द बनकर के जियो, मर्द बनकर के मरो। यही मैं कह रहा हूं। डर के आगे जीत है। कायर की मौत कभी मत मरना, कायर की मौत। और जिसने मरना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। यह मैं बात कह रहा हूं मैं। दुश्मन हमेशा दमदार लोगों के होते हैं। दुश्मन हमेशा दमदार लोगों के होते हैं। अरे कमजोरों से तो लोग सहानुभूति रखते हैं। मूर्खों की तारीफ सुनने की बजाय गुरुजनों की डांट खा लेना। जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। मां की डांट खा लेना, बाप की डांट खा लेना और गुरु की डांट खा लेना, कभी जीवन के अंदर फेल नहीं होगे। लेकिन मूर्खों की तारीफ अगर सुन ली और उनकी बातों में आ गए, जीवन नष्ट हो जाएगा। ये बॉस कह रहा है आपको। और जो यहां पर व्यापारी हैं, किराना की दुकान करते हैं, अन्य दुकान करते हैं, उनसे यही कहूंगा, जिसमें नुकसान सहने की ताकत है वही मुनाफा कमा सकता है, वही मुनाफा कमा सकता है। 10 साल खेती करेंगे तो 9 साल आपके धान होगा, 1 साल नहीं होगा। उस 1 साल के नुकसान को भी आप सहन कर लेना तो 9 साल का आपको रिजल्ट मिलेगा। व्यापार के अंदर घाटा लगता है, उसे सहन करने की ताकत रखना तो एक दिन आप करोड़पति बनेंगे आप। और ऐसा सिस्टम सोचो
कि सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहे। अगर आप मजदूर हैं, 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक काम करते हैं, बूढ़े हो जाओगे, केवल घर खर्च चलेगा, पैसा इकट्ठा नहीं होगा। कभी माता पिता का 12वां, कभी बहन की शादी, कभी पत्नी की डिलीवरी, कभी और खुद की शादी, कभी होली दीपावली, पैसे इकट्ठा नहीं होंगे। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं अगर सोता भी हूं तो मेरी इनकम चालू है, चिंता मत करो। और बिजनेसमैन आदमी था मैं, इसलिए ऐसा उपाय सोचो कि सोते हुए भी इनकम चालू रहे, ताकि जीवन के अंदर आपको धन की कमी नहीं हो। और जिंदगी अगर मजदूर बन के काम करोगे तो लाचार बन के रह जाएगी, लोग तुच्छ दृष्टि से देखेंगे। इसलिए यह मैं बात कहूंगा, युवाओं, आपका कोई भी जुनून है, चाहे वह पढ़ाई का है, बिजनेस का है, चाहे और काम करने का है, अपने जुनून को इतना जुनून बना लो कि जब तक वो तुम्हारे संघर्ष को, जो तुम संघर्ष कर रहे हो, उस जुनून को इतना जुनून बना लो, उस संघर्ष को इतना जुनून बना लो कि एक दिन वो तुम्हारी कहानी लिख दे। जिस प्रकार भोमिया जी के लिए भजन संध्या है, उन्होंने कुछ किया है, तब मैं यहां आया हूं, पड़ोस के घर में नहीं आया हूं। मैं किस लिए आऊंगा? उनके तो मुसाने के अंदर लकड़े गए हैं। इसलिए इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। और उस भारत भूमि के लाडले हैं, आपको इतिहास बनाना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। और अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व पुनः अपन उद्घोष करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता के लाडले होते हुए पाकिस्तान का कपूत मत बेटा बनना। भोमिया जी से, भोपा जी से, कथावाचक जी से, गायक कलाकारों से, माताओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से पाकिस्तान का कपूत बेटा मत बनना। दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। मित्रों, युवाओं, मैंने आपकी बात रखी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जगदीश जी देवासी पधारें, बोपा जी पधारें। आपको कामधेनु सेना की ओर से लंपी योद्धा पत्र देकर के स्वागत सम्मान किया जा रहा है। पप्पा राम जी देवासी, अगर आप कहीं भी हैं, आप भी पधारें, क्योंकि स्वागत उनका होता है जो हट करके चलते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें जगदीश जी देवासी के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन रखा है। तालियों की गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए, हाँ ऐसे, क्योंकि यह सम्मान होने जा रहा है। लंपी योद्धा पत्र देकर के आपका स्वागत सम्मान। पप्पा राम जी देवासी पधारें, जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए जसोल मात की। और छोरा पार्टी, मैं थाने कोई बात की, बड़ी लागी कौन लागी, आप बताओ मैंने तो बॉस को कहना मानो थे। अच्छा, मैं थाने कहता हूं, थाने मतलब ताकि गांठी चाहिए, कोई दे सके? 5-4 जना हो, जना ऊपर आओ, लियो पकड़ो, 5-7 जना आओ, आओ सुराओ। अल्ले ले ए कि मैं गांठी काटने तैयार हाँ, पाटो तो उंचो बापूड़ा, ताकि ताको इंस्टाग्राम मत आवे। आओ 5-7 छोरा आओ। हाँ है, हिंदू जी के लिए मैंने यही कहा था कि आने वाली पीढ़ियां नमन करेगी, और आज नमन करेंगे, और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। बोलिए भोमिया जी महाराज की। इन सुरों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। थोड़ा और 2-4 बोर्ड बॉस आए ताकि गांव के महीने आ जाओ। हाँ
हाँ लारवारे पाटो नीचे कहीं पटको बाड़ो हाँ अजो और मौको कदे नहीं है